आपको ध्यान होगा पिछली जो क्लास थी हमने 9.2 के 3-4 क्वेश्चन कर लिए थे ना। हर क्लास को देखने से पहले दिन का वीडियो देख लो, या तो हल्का हल्का जल्दी जल्दी निकाल के, या फिर आपकी कॉपी में लिखा हुआ तो रहता ही है, उसको देख लो। ठीक है, अब मैं आपके सामने पहला करा दिया, दूसरे का करा दिया, तीसरे का दूसरा करा रहा हूं। तीसरे का जो पहला है वो अगली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो मैं इसको बाद में कराऊंगा। तीसरे का दूसरा, माना I बराबर इंटीग्रेशन e की पावर अंडर रूट एक्स और कॉस e की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स dx। ठीक है, e की पावर अंडर रूट एक्स कॉस e की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स dx। अच्छा, मैंने कहा था एक तो उसमें फलन दिखा करेगा और एक अवकलन दिखा करेगा। e की पावर अंडर रूट एक्स का जब तुम अवकलन करोगे ना, तो e की पावर अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, मतलब ये dx, ये वाला जो dt बन जाएगा। ये देखना, माना e की पावर अंडर रूट एक्स बराबर कितना t, माना e की पावर अंडर रूट एक्स तो t, अवकलन करें e की पावर अंडर रूट एक्स का तो e की पावर अंडर रूट एक्स गुणा 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, e की पावर अंडर रूट एक्स का तो e की पावर अंडर रूट एक्स गुणा, जिसको आपने x की भांति व्यवहार कर लिया, किसको, अंडर रूट एक्स को, इसका और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, dx बराबर dt, होने को तो dt ओवर dx होता है, पर अपन वाले dx को मैं इधर गुणा कर दिया करता हूं। तो अच्छा, सवाल में देखो e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स है, तो e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, 2 को उधर ले जाओ। देखो ये e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx बराबर dt। तब I बराबर e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx, तो क्या बन जाएगा, 2 dt। 2 ले जाना भूल गया मैं, ये रहा, तो 2 dt और cos t और इस पूरे की जगह 2 dt, तो 2 तो मैं यहां बाहर ले दिया और dt। अब देखो 2 तो जो की तो, और cos t का समाकलन प्लस का ही साइन t होता है भैया, प्लस c, तो 2 साइन t कितना है, e की पावर रूट एक्स और प्लस c। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, चौथे का देखा समय ने करा दिया, पांचवे का पहला वैसे उदाहरण करा दिया था और दूसरा भी करा दिया। छठे का दूसरा सबको ही करा देता हूं, लो। छठे का पहला, माना I बराबर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos 2x dx। अच्छा, आप ये वाला सूत्र जानते ही हैं, 1 प्लस cos 2x बराबर t, अवकलन करें 1 प्लस cos 2x का, 2 cos स्क्वायर x dx और यहां dt,
ये आया cos स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटे 2। ठीक। अच्छा सुनो, ऐसे भी हो जाएगा, पर हो सके तो अंडर रूट वालों को तुम टी स्क्वायर मान लिया करना, वो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। कैसे देखना, 1 प्लस कॉस 2x को टी स्क्वायर, तो पूरा ही दिमाग थोड़ा स्थिर था, रुको ना। वन प्लस कॉस 2x का सूत्र है, ठीक है। ये तो कोई वैसा है नहीं टी मानने का, सादा ही। आप जानते हैं 1 प्लस कॉस 2x कितना रहा करता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, होता ही नहीं होता है। तो आई बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स और dx जो कि तो टी वगैरह नहीं माना है, 1 प्लस कॉस 2x की जगह सूत्र रख दिया है। अब आगे सुनो, √2 तो बाहर ले दूं तो 1/√2 तो ये ले दिया, और नीचे 1 cos हुआ भाई, और dx यानी कि 1/√2 और sec x dx हुआ। अब आपको सूत्र याद होने चाहिए। कल sec x का बताया था मैंने, log sec x प्लस 10x, log sec x प्लस 10x प्लस c। ठीक है। अब छठवें के दूसरे में, छठवें का जो दूसरा है, माना आई बराबर, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स और अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, ये आपको दिया हुआ है। एक तरीका तो ये है कि इसका अलग अलग भाग दें, तो देखो जरा, अलग अलग भाग देने पर दिख नहीं रहा है शायद, ये एक सेकंड, तो एक 1 प्लस कॉस एक्स है, नीचे साइन इंटू कॉस है, साइन इंटू कॉस का 1 में डिवाइड करें, एक तरीका तो ये है। अच्छा 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 साइन कोसेक और 1 कोसेक, सेक इंटू कोसेक बनेगा, कोई सूत्र नहीं है ये। क्या किया जाए, एक को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख लो आप, एक को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अलग अलग भाग दें इसमें, इसमें जब भाग देंगे, लिख ही देता हूं लो मैं एक बार, तो साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और एक कॉस एक्स बटे में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। साइन का भाग दे दें, टेन एक्स, कॉस का भाग दे दें कोट एक्स,
और कॉस का कॉस से भाग देंगे तो कोसेक एक्स और डी एक्स। ठीक है, एक की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा है, फिर नीचे वाले का अलग अलग भाग दे दिए, आ गया। इन सब के डायरेक्ट सूत्र हैं, डायरेक्ट, बस उनको लिख रहा हूं मैं। टेन तो लॉग सेक एक्स, कोट एक्स का लॉग साइन एक्स और कोसेक एक्स का लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये छठवें का पहला और दूसरा हो गया। आगे वाले इनमें टी मानने की आवश्यकता नहीं पड़ी, दोनों में ही कई बार दे देता है ये पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में कहो तो। सातवें का पहला। ठीक है भाई, माना आई बराबर साइन 3x और साइन 2x dx। अब ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र भी आपको आने चाहिए। ठीक है, कैसे कि दो का अगर ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए मतलब देखो, गुणा के नियम का तो है ही नहीं कोई समाकलन। अभी मैंने आपको गुणा का नियम तो बताया ही नहीं था, फिर क्या किया जाए तो दो का ऊपर नीचे गुणा किया, आई बराबर 1/2 तो ज्यों की तो, और ये जो 2 साइन 3x और साइन 2x dx, ये 2 साइन ए साइन भी हुआ, 2 साइन ए साइन भी, और 2 साइन ए साइन भी का सूत्र आपको आना चाहिए। लिख देता हूं यहां, 2 साइन ए साइन बी कितना रहता है, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए माइनस बी देखना जरा, 3x माइनस 2x माइनस कॉस ए प्लस बी 3x प्लस 2x और dx, यानी ये आया 1/2 कॉस एक्स माइनस कॉस 5x और dx 1/2। अच्छा, कॉस एक्स का समाकलन तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस 5x का साइन 5x बटे 5 और प्लस सी। ये कैसे हो गया, कॉस 5x का साइन 5x बटे 5। सुनो, अगर 5x को t माना जाता तो dx बराबर तो dt आता। कुल मिला के सुन लो, अब अगर रैखिक हो ना, रैखिक मतलब x का एक घात हो, तो आप उसको चाहे 5x हो चाहे 13x हो, कुछ भी हो, x की भांति व्यवहार करके कर दो समाकलन। और अवकलन में तो गुणा करते हैं, इसमें भाग देते हैं किसका, अवकलन गुणांक का। मैं अभी 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं ऐसे अलग से लेके खुद की तरफ से, फिलहाल ये समझ लो, फिर मैं करा देता हूं। देखो समझ लो, मतलब ऐसे लिख लो, cos 5x का cos x का sin x बटे अवकलन में गुणा है ना, समाकलन बटे जिसको आपने x की भांति के व्यवहार कर दिया उसका अवकलन। देखो
अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। मान लो i बराबर आपके सामने आ जाता है ax प्लस बी की पावर n dx। x एक घातीय है अंदर, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कर दिया, माना ax प्लस बी को क्या मान दिया मैंने, t। तो a x का अवकलन तो एक बराबर dt अपॉन dx, अपॉन dx को इधर गुणा में लिख दिया। तो यहां से dx बराबर dt अपॉन a। सवाल देखो क्या बन गया, i बराबर ax प्लस बी की जगह तो t और पावर n, और यहां dt अपॉन a, dx की जगह dt अपॉन a, ax प्लस बी की जगह t, तो t की पावर n आ गया ना। तो t की पावर n का t की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन और बटे में a। तो हुआ क्या है, इसको तो x की भांति व्यवहार हो गया है, t का मान रख रहा हूं मैं, ax प्लस बी की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन गुणा a प्लस c। इसका तो x की पावर n से तो हुआ है, देखो डायरेक्ट सोचो, x की पावर n से हुआ है, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, पर बटे में a और आ गया। a क्या चीज है, ax प्लस बी का अवकलन। ax प्लस बी का अवकलन क्या आएगा, a बटे में आ गया। एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो i बराबर साइन 5x प्लस 6 dx। i बराबर साइन 5x प्लस 6 dx। अब ये एक घाती है ना, इसको मैं t मान रहा हूं। देखो माना 5x प्लस 6 बराबर t, अवकलन करो 5 तो जो कि तो x को 1 आ जाएगा, dx बराबर dt। ये dx कहां से आ जाता है, होने को तो इसका dt अपॉन dx होता, उधर वाले का t का क्या होता, dt अपॉन dx। अपॉन को इधर लिख देते हैं, तो यहां से dx की वैल्यू कितनी बन रही है, dt बटे 5। i बराबर साइन 5x प्लस 6 को क्या मान लेते हैं अपन, t, और dt बटे 5, 1 बटे 5 और साइन t का समाकलन माइनस कॉस टी प्लस सी, या यूं कहें माइनस कॉस टी, टी कौन है 5x प्लस 6 बटे 5 प्लस सी। देखो क्या हुआ है, साइन x की भांति व्यवहार करें तो साइन का तो माइनस कॉस अपॉन, जिसको आपने x की भांति व्यवहार कर दिया 5x प्लस 6, इसके अवकलन का भाग ही तो जा रहा है। तो मेरा मतलब है अगर x की पद रैखिक हो, एक घाती हो, तो आप उसको x की भांति व्यवहार कर दो भले ही, और समाकलन कर दो, बस बटे में उसका अवकलन गुणांक और आ जाता है। ठीक है, आपके सामने जैसे आ जाए, मान लो मैं डायरेक्ट करूंगा, i बराबर e की पावर और मान लो 2x प्लस 7 आ जाता है। चूंकि ये रैखिक है, e की पावर x, x की जगह क्या है, रैखिक है। रैखिक का मतलब होता है एक घाती है, तो यहां x एक घाती है, तो आप इसको x की भांति व्यवहार कर दो। कैसे, e की पावर x की तरह। e की पावर x का तो क्या होता है, e की पावर x बटे जिसको x माना उसका, इसका अवकलन आता है बटे में। तो 2x प्लस 7 का अवकलन आया 2 और प्लस c। ठीक है, मिटा रहा हूं इसे मैं। अब मैं इस ट्रिक का उपयोग लूंगा, है ना, क्यों बीच में कहीं आता है तो फिर बीच में ऐसे टी नहीं माना जाता, डायरेक्ट ही कर देते हैं।
अब आओ तुम 7वें के दूसरे पे, 7वें का दूसरा, माना I बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, I बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स का सूत्र सुन लो रे, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई, बता चुका हूं, ऐसी बात नहीं है वैसे, इसको लिखना मत आप। 1 प्लस साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स बाई 2 और प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, दूसरे चैप्टर में या फिर अवकलन वाले में लिखाया होगा, 7वें के पहले में। तो 1 प्लस साइन आ गया, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन इतना होता है, इसको लिख लेना। अब तो मैं फिलहाल तो यूँ कट कर रहा हूँ, इसको कट के आप मिटा देता हूँ, खाम का सवाल बहुत से महारथी उतार लेंगे इसको। 1 माइनस साइन इतना होता है, तो I बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन कितना, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर डी एक्स, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा ना, तो I बराबर कितना आया, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 और डी एक्स। अब आप इसको समाकलन कर दो, इसमें टी मानने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो साइन एक्स बाई 2 इसको एक्स की भांति व्यवहार कर सकते हो आप, रैखिक है ना, एक्स एक घाती है ना, इसलिए तो साइन एक्स का तो समाकलन माइनस होता है, माइनस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन अवकलन 1 बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का साइन एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का 1 बाई 2 प्लस सी। ठीक है क्या, ये आया -2 कॉस एक्स बाई 2 -2 साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक, अब आओ तुम 8वें के पहले पे, माना I बराबर इंटीग्रेशन कॉस की पावर 4x dx, इसी से साइन की पावर 4 हो जाएगा और इसी से स्क्वायर हो जाएगा, इसी मेथड से, मतलब इसी से, मतलब इसी मेथड से। तो कॉस की पावर 4 का डायरेक्ट है नहीं, एक्स की पावर है, इनकी तरह व्यवहार नहीं कर सकते, मत कर देना इसको, अवकलन नहीं है, समाकलन है। कैसा अभी कर दिया था ना, एक्स अगर रैखिक होता है, आप तो कॉस को ही एक्स की तरह व्यवहार कर रहे हो, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ 2x + 5 और इनको, इनमें क्या है, टी मानने पर dx और dt बराबर आ जाते हैं, इनमें नहीं आएगा, कॉस को टी मानोगे तो साइन आएगा dt, समझ रहे हो, अंतर आ जाता है इनमें, इसलिए। तो कैसे किया जाए बताता हूँ, देखो I बराबर कॉस की पावर 4 है ना, आप इसे कॉस स्क्वायर का स्क्वायर dx, ठीक है, I बराबर कॉस की पावर 4x dx है, I बराबर इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx। अब कॉस स्क्वायर को 1 + cos 2x अपॉन 2 और ये स्क्वायर जो कि तो dx,
ये स्क्वायर है 2 का तो बटे 4 हो जाएगा, बाहर लिख लिया मैंने। और ये स्क्वायर खोल रहा हूँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2ab के हिसाब से 2 cos 2x और dx 1/4। अब इसको भी फिर तोड़ना पड़ेगा। देखो कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 होता है, लिखे हुए हैं आपके पास, ये साइड में लिख देता हूं, लो 1 प्लस कॉस 2x है ना, 2 कॉस स्क्वायर x होता है, वहां से अपॉन 2 आ जाएगा। ये देखो x था जब तो 2x आया, अब 2x है तो 4x आएगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x आएगा, बताऊं 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 प्लस 2 कॉस 2x और dx 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/2, 2 का अलग अलग भाग दे रहा हूं, प्लस कॉस 4x अपॉन 2 और प्लस 2 कॉस 2x और dx। अब सब ऐसे प्रारूप में आ गए जिनका हमसे समाकलन हो जाए। तो 1/4 1 का तो x, 1/2 का 1/2x, k का kx बता रखा है मैंने, प्लस cos 4x का sin 4x पर बटे में अवकलन हो रहा है ना 4 और 2 पहले से चल रहा है, प्लस 2 cos 2x का sin 2x और अपॉन में 2 और आएगा इसके अवकलन का और प्लस में c। ठीक है, ये तुम्हारे 8वें का कौन सा हो गया, पहला हो गया। अब 8वें का दूसरा देख लो आप, है ना भाई। 8वें का दूसरा, माना I बराबर इंटीग्रेशन साइन QX dx, I बराबर इंटीग्रेशन साइन QX dx। तो I बराबर इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिखा जा सकता है ना। अच्छा, 2 तरीके हैं, एक साइन 3x वाले से कर रखा है, उसी से करता हूं, आंसर उसी से दे रखा है। अपने पास एक साइन 3x का सूत्र होता है, कितना, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन QX। साइन 3x का एक सूत्र होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन QX। तो यहां से साइन QX का मान पक्षांतरण कर करा के बता रहा हूं मैं, 3 साइन एक्स माइनस के साइन 3x अपॉन 4, जमा दो इसमें, पुनः I बराबर साइन की पावर 3x का मान 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे 4 और dx। ठीक है, 1/4 तो मैं बाहर ले लेता हूं और 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और dx। अब आप समाकलन कर दो बस, 3 साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है भाई, माइनस अब साइन 3x का समाकलन
तो साइन 3x का ना, मैंने कहा ना ये रैखिक आ जाए तो इसको x की भांति व्यवहार कर दो बोले आप। तो साइन x का तो माइनस कॉस x होता है, तो माइनस माइनस तो प्लस कॉस x, x मतलब 3x अपॉन 3 प्लस c, अपॉन में क्या अवकलन का भाग दे देते हैं, अवकलन गुणांक का। ठीक है, हो गया, बस इतना सही है। ये 8वें का दूसरा था। अब आप मैं 90 का पहला करा देता हूं। 90 का पहला, माना I बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। आई बराबर 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। आई बराबर एक को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस क्यू एक्स डी एक्स। हो जाएगा कैसे, हो ही जाएगा। जहां तक देखें अलग अलग, नहीं तो काट देंगे, क्या किया जाए। अलग अलग भाग दे दो आप। इसमें देना साइन स्क्वायर एक्स में साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स और डी एक्स बराबर। अब देखो साइन एक्स का भाग इसमें देंगे ना तो एक तो कट जाएगा, फिर भी क्या बचेगा, चलो लिख ही देता हूं जो बच रहा है, साइन एक्स अपॉन कितना कॉस क्यूब एक्स ही कर देता हूं प्लस इसमें देंगे जब 1 अपॉन कितना साइन कॉस, इसकी बजाय दूसरा मेथड अपना लेते हैं। देखें क्या, अगर इसमें इसके बजाय दूसरा तरीका करो, होने को तो ऐसे हो जाएगा। ये कितना आएगा, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखो साइन वाई एक कॉस तो टेन बन जाएगा, बगल में सेक स्क्वायर आ जाएगा, क्यों कॉस स्क्वायर बचेगा ना इसलिए। तो टेन इंटू सेक स्क्वायर का हो जाता है कैसे, टेन टी सेक स्क्वायर डी टी। इसमें 1 को वापस से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखना पड़ेगा, लेन दिए इसके बजाय आप, मैं कह रहा हूं जो करो आप। नवे का पहला जो है ना, आप क्या करो, cos की पावर 4x का अंश व हर में भाग दो, तो I बराबर देखियो, इसमें जब दोगे तुम cos की पावर 4 का तो sec की पावर 4 बटे, ठीक है, इसमें दिया cos की पावर 4 का तो sec की पावर 4। इसमें जब तुम cos की पावर 4 का दोगे तो 3 तो कट जाएंगे, अकेला cos बचेगा अंश में, हर में। यहां साइन बटे cos क्या बन जाएगा, 10x और dx। समझिए क्या, cos की पावर 4 का अंश और हर दोनों में भाग दे दिया है, तो इस sec की पावर 4 को, अब ये जो चीज मैं पहली बार कर रहा हूं ना, ये आप बार बार करेंगे, फिर क्योंकि 9.123 तक नई नई चीज आएंगी, फिर नीचे से रिपीट होने लग जाएंगे, फिर आपको ध्यान रह जाएगा, हाँ ऐसे तोड़ लेते हैं। अब ये पहली बार कर रहा हूं, जैसे कैसे कि भाई इसको आप ऐसा करो, sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर एक्स लिख लो और बटे में 10x dx।
सेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 10x dx। अरे सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर में, ठीक है। सेक स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर इनटू ये जोंकितों और ये जोंकितों। अगर इसमें 10x को t मान लेते हैं, माना 10x बराबर t, तो दोनों तरफ अवकलन करियो, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना? dt। तो I बराबर इंटीग्रेशन 10x को t मान लिया है ना, तो 10 की जगह t रख रहा हूं मैं, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन t और सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह dt। t का अलग अलग भाग 1 अपॉन टी प्लस टी और dt। टी का अलग अलग भाग 1 अपॉन टी प्लस ये टी और dt। देखो 1 अपॉन टी का तो ये जो 1 अपॉन टी है इसका तो हो जाएगा log टी प्लस इस टी का टी स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। log टी का मतलब हो गया टी कितना है? 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस सी। ये आ गया। ये आपके 90 का पहला करा दिया मैंने, लगातार से करा रहा हूं मैं ना। कल की वीडियो वापस से देख लेना, मैंने खूब ढंग से बता दिया है कि टी किसको मानते हैं। सवाल में एक तो फलन दिखा करता है और एक अवकलन दिखा करता है। तो फलन को तो मानते हैं टी और अवकलन वाले हिस्से को मानते हैं dt। बन ही जाता है वो अपने आप। समाकलन जिसका करवा रहा है, सुनना ध्यान से, उसमें एक तो फलन नजर आता है फलन, और एक उसका अवकलन। डायरेक्ट नजर ना आके कई बार हमें ऐसी स्थिति में लाना पड़ता है सवाल को। जैसे 90 का पहला कराया, अब मैं 90 के दूसरे पे हूं। माना I बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर और x इंटू ई की पावर एक्स dx। ये है 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स dx। अब एक तो फलन नजर आता है, एक अवकलन। इसका अवकलन ये है, ऊपर वाला देख लो भले करके। माना x इंटू ई की पावर x बराबर t। करियो अवकलन, x तो जो की तो e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x जो की तो और x का 1 इंटू dx बराबर dt। e की पावर x तो कॉमन, x प्लस 1 dx बराबर dt। पुनः I बराबर, देखो 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स dx
इसको तो पूरे को dt बटे cos स्क्वायर t, sec स्क्वायर t dt। तो I बराबर sec स्क्वायर t का tan t प्लस सी, I बराबर tan t, t कितना है भाई x इंटू ई की पावर x प्लस सी। सही है, ये तो फलन नजर आ रहा है और ये अवकलन नजर आ रहा है। इसको t मान लिया, अवकलन किया तो x तो जो कि तो ई की पावर x प्लस ई की पावर x जो तो x का ये, और बाहर ये dt अपॉन डी एक्स आता, पर अपॉन वाले को उधर ले जाता हूं मैं, फिर ई की पावर x कॉमन कॉमन बाहर ले दिया, बचेगा क्या x प्लस वन ही तो बचेगा। सवाल में x प्लस वन और ई की पावर x डी एक्स को तो dt लिख दिया और नीचे cos स्क्वायर t आ गया जो कि sec स्क्वायर t और उसका डायरेक्ट है ये। ठीक है, और देखो कौन सा कराया था मैंने, ये 90 का दूसरा। अब 90 के 10वें के पहले पायो मिटाना पड़ेगा। 10वें का पहला बहुत अच्छा सवाल है, मैं अक्सर इसे टेस्ट में देता हूं भाई, समझ रहे हो ना, ये अक्सर मैं इसे टेस्ट में देता हूं 10वें के पहले को। माना I बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस 10x dx, I बराबर 1 अपॉन 1 माइनस 10x dx। अच्छा, 10 को साइन अपॉन कॉस में बदल लो भाई, डायरेक्ट नहीं बन रहा है इसमें कुछ भी। अगर 10 को t मानने का प्रयास करोगे तो sec स्क्वायर नजर आना चाहिए था, जो कि है नहीं इसमें। फिर क्या किया जाएगा, देखो 1 अपॉन 1 माइनस 10x को जो है साइन x अपॉन कॉस x dx, ये कॉस यहां जाएगा, अपॉन वाला जो कॉस है वो ऊपर चला जाएगा, यानी ये आया कॉस x अपॉन कॉस x माइनस साइन x। देखो इसके ही जैसा क्वेश्चन एक और देख लो, 10वें का दूसरा भी ऐसा ही है, किताब हो अगर आप पे तो। और एक उदाहरण और है 10वें एग्जाम्पल का तीसरा, वो भी ऐसा ही एग्जाम्पल जो है। इन तीनों में क्या पैटर्न लगने वाला है, देखो 2 का अंश व हर में गुणा करना, हर में और अंश में कर दिया, लो बटे cos x माइनस साइन x dx। ठीक, अच्छा 1/2। अब ध्यान रखना इसको, ये जो 2 cos है इसके हिसाब से देखना, एक बार तो cos x प्लस साइन x प्लस cos x माइनस साइन x, देखियो लिख सकेगा, साइन से साइन कट जाएगा, cos cos जुड़ के 2 cos ही आ जाएंगे ना। बस ये ध्यान रखना है, कभी यहां प्लस आएगा कभी यहां माइनस आएगा, बस बटे में cos x माइनस साइन x dx। इस cos माइनस साइन का यहां भी भाग देंगे और यहां भी भाग दे रहा हूं मैं, अलग अलग। 1/2 पहले सेम दिया तो cos x प्लस साइन x, और बटे में cos x माइनस साइन x, इसमें दिया जब तो, और प्लस इसमें दिया तो 1 और dx। ठीक,
कॉस प्लस साइन में बटे में कॉस माइनस साइन, इसका इसमें दे दिया इन दोनों में और इसमें दे दिया, इसमें दिया तो बना गया ना। अब मैं अलग अलग लिख रहा हूं, आई बराबर 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और बटे में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स और प्लस 1/2 1 dx। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसका तो सरल ही है, लो कर ही देता हूं लोग एक सही, 1/2 cos x प्लस साइन एक्स और बटे cos x माइनस साइन एक्स dx। एक ही तो है, एक का तो x प्लस सी हो गया, एक का समाकलन तो x हो गया, इतना बच गया, सरल है। नीचे वाला t मान लो, ऊपर वाला dt बना है, वो लगभग देखियो, माना cos x माइनस साइन एक्स बराबर t। प्रैक्टिस करना, अच्छी प्रैक्टिस, मैं फिर कह रहा हूं, प्रैक्टिस के बाद ये सवाल सरल है। cos x माइनस साइन एक्स को t अवकलन कर रहा हूं, cos का तो माइनस साइन एक्स का cos x अवकलन किया है और बराबर dt अपॉन dx आता है, जिसको मैं बार बार इधर लिख देता हूं, गुणा क्यों, माइनस कॉमन लेके अगर उधर ले जाऊं तो देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx बराबर कितना, माइनस dt। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx बराबर माइनस dt। यहां में जमा दो भाई, पुनः लिख के आई बराबर 1/2 कॉस माइनस साइन को तो आपने टी मान लिया है और ऊपर वाला बन रहा है माइनस डी टी अपॉन टी प्लस 1/2 एक्स प्लस सी, 1/2 और माइनस तो पहले से ही है, 1/t का आ गया लॉग टी प्लस 1/2 एक्स प्लस सी, माइनस आगे आ जाएगा माइनस 1/2 लॉग, और टी में कौन जिसको टी माना आपने, कितने को, cos x माइनस साइन एक्स प्लस 1/2 एक्स प्लस सी। ठीक है, ये 10वें का कौन सा था जाने, पहला। 10वें का दूसरा भी ऐसा ही है, उसमें ऊपर साइन बनेगा, आप ऊपर नीचे 2 का गुणा करना, 2 साइन आएगा ऊपर, फिर उस 2 साइन को साइन प्लस कॉस प्लस साइन माइनस कॉस लिख देना, फिर कुछ इस तरह से अलग अलग भाग देना, सेम ये सिस्टम बनेगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन में कल कराऊंगा आपको, आज इतना ही काफी।